नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोविड अपनी चरम सीमा की तरफ जा रहा है। 22 मार्च से और आज तक कोविड पेशेंट्स के साथ, कोविड के साथ रहते हुए मैंने ये महसूस किया है कि कोविड से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना है। वैसे तो हर बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, तो उस बीमारी को अपने तक आने ही ना दिया जाए, आइसोलेशन। पर हम कितनी देर आइसोलेशन में रह सकते हैं? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, काम तो करना ही हो। तो उस केस में अगर हम बात करें आइसोलेशन के बाद जो बात आती है, पहला तो हम कुछ ऐसा करें कि कोविड पेशेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन हो। लेकिन अगर होता है तो हम क्या करें? हर आदमी जो कोविड पेशेंट के पास आता है या इंटरेक्शन में आता है उसे कोविड हो ही जरूरी नहीं। कोविड जब भी कोई होगा किसी व्यक्ति के, वो डिपेंड करेगा दो बातों पे। पहली बात, उस पर कितना लोड आया है, वायरल लोड कितना आया है, कितनी देर तक वो वायरस के आसपास या वायरस भरे वातावरण में रहा है, या कितनी देर वो ऐसे व्यक्ति के पास रहा है, कितने पास रहा है, कितनी देर तक रहा है जिसे कोविड है। तो टेक्निकली स्पीकिंग कोविड का लोड, वायरल लोड, व्हाट इज द लेवल ऑफ द वायरल लोड। सेकंड है कि एक आदमी में वायरस तो आ गया लेकिन उसकी अपनी इम्यूनिटी CD4 CD8 स्पेसिफिकली अगर बात करें जो HIV में चेक की जाती है, तो वो कितनी है, आपकी इम्यूनिटी कितनी है। मान लेते हैं कि दो लोग मुझे पीटने के लिए आए, मारने के लिए आए, और मैं खुद में ताकतवर हूं, तो मैं शायद एक अच्छी फाइट दे सकूं। लेकिन अगर मैं खुद कमजोर हूं तो मेरे लिए मुश्किल है। उसी तरह से वायरल लोड के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ दो बातों पे। अपनी स्ट्रेंथ को कैसे ठीक करें और कोविड होगी तो क्या करें। पहला बात है डाइट। हमारी डाइट पैटर्न बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होनी चाहिए, जैसे आज से 20 30 50 साल पहले खाया जाता था। दे शुड बी रैम्बो इन योर प्लेट। रैम्बो इन प्लेट मतलब हर तरह का भोजन लें, हरी सब्जियां लें, दालें लें, चपाती चावल लें, और जो भी मौसम का, इस मौसम में जो भी फ्रूट है वो लें। कुछ लोग कहते हैं कि एप्पल है, मैं कहता हूं आपके पास जो भी सुविधा से मिलने वाला फ्रूट है वो ले। एक फ्रूट आपके लोकल फ्रूट्स, कुछ लोग कहते हैं नारियल पानी, जिनके पास फैसिलिटी वो ले। कुछ लोग कहते हैं गाजर, जिनके पास जो फैसिलिटी है। माई ओनली पॉइंट इज टू मेक इट श्योर दैट एवरी वन शुड हैव रैम्बो इन द प्लेट, अलग अलग तरीके से। जैसे आप चावल ले रहे हैं, दाल लें, साथ में कुछ सब्जियां लें, कुछ सलाद के रूप में लें। इसके साथ साथ नमक और चीनी का जो मात्रा है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो कम कर रखें। ग्लूकोज जो चीनी है वो कम रखें, क्योंकि हमारी हंगर जो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम कितना खा रहे हैं। हम अक्सर खाने पे विचार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विचार होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। नहीं, न्यूट्रिशियस कंपोनेंट पे ध्यान रखें। 3 4 चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे गाजर है, मूली है, शलगम है, शकरकंदी है। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इसे खाने में हमें दिक्कत है। मैं तो कहता हूं इसको हल्का सा बॉयल करें या कच्चा खाएं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रखेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा यह चुकंदर की। चुकंदर की न्यूट्रिशन कंपोनेंट काफ़ी अच्छी है, उसका इस्तेमाल रेगुलरली करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बात आती है विटामिन सी की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो चुकंदर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, फॉलिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। विटामिन सी की टैबलेट लेने की बजाय आप नींबू का इस्तेमाल करें, आंवले का इस्तेमाल करें। जैसे पिछली मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर बनाया था, घर में बनाया था, आपने देखा होगा शायद। अगर नहीं देखा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, प्लीज़ देखिए उसे। तो आंवला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हल्दी को मिला के हमने ऐसा एक अचार, एक
एक अचार ना कहूँगा, इम्यूनो बूस्टर कंपोनेंट बनाया था जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में क्या लें आप, आपके लोकल एरिया में जो भी फ्रूट्स जो भी वेजिटेबल्स मिलते हैं वो लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप ड्रैगन फ्रूट खा के कोरोना से लड़ सकते हैं। आप लोकल अवेलेबल अमरूद, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए। हम लोग यूट्यूब का, व्हाट्सअप, फेसबुक का या गूगल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बेकार की चीज़ों में ज़्यादा करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अपने दिन का कम से कम 10% समय जो आप मोबाइल पे लगाते हैं उसमें से 1-2% ये देखने पे लगाएं कि आपको इस मौसम में क्या खाना चाहिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, अपने बुजुर्गों से पूछें। हमारे बुजुर्गों की साइंस बड़ी अच्छी हुआ करती। मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँ कि जैसे ही ठंड शुरू होती थी, मेरी माताजी जो अब नहीं रही, वो साग बनाती थी, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी शुरू करती थी, साथ में तिल के लड्डू बनाते थे। ये सभी के सब हमारे डाइटरी हैबिट जो आज हमने छोड़ दी है, वो बहुत ज़रूरी है हमारी स्ट्रेंथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए। सर्दी के मौसम में हमारे अंदर भूख ज़्यादा लगती है तो अच्छा खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें। और जो नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस तरह की एक्सरसाइज करें, कोविड के पेशेंट को किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ रहें, इस आशा के साथ अभी के लिए मुझे अलविदा कहने का मौका दीजिए और अपना ध्यान रखिए। ईश्वर हम सभी के साथ रहें और हम सभी ईश्वर के साथ रहें, इस मनोकामना के बाद नमस्कार।